डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर रोजिशा, सह आचार्य समाजशास्त्र, बीजीटी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज शाहपुरा जयपुर। आज हम साक्षात्कार निर्देशिका, प्रारंभिक तैयारी, साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका या साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के संबंध में अध्ययन करने जा रहे हैं। अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको साक्षात्कार का अर्थ, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य आदि के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की थी। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ा रहे हैं और साक्षात्कार निर्देशिका के संबंध में जानेंगे। साक्षात्कार को अंग्रेजी भाषा में इंटरव्यू कहते हैं। किसी भी साक्षात्कार को शुरू करने से पहले साक्षात्कार के विषय में सूचनादाताओं की प्रकृति, साक्षात्कार के प्रकार, साक्षात्कार का समय, स्थान व उपकरण के बारे में प्रारंभिक विचार कर लेना चाहिए ताकि साक्षात्कार का संचालन सफलतापूर्वक किया जा सके। साक्षात्कार के प्रारंभिक तैयारी में जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए उन बातों के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। ये एक एक करके मैं पॉइंट लूँगी और आपको समझाऊँगी। सबसे पहले समस्या की पूर्ण जानकारी। साक्षात्कार का आयोजन करने वाले व्यक्ति के लिए ये ज़रूरी है कि उसे समस्या के बारे में पूर्ण जानकारी हो, क्योंकि इंटरव्यू के दौरान जब सूचनादाता से अनेक प्रकार के प्रश्न करता है अथवा वाद विवाद उनमें होता है तो उसे प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर एवं स्पष्टीकरण देना पड़ता है। किसे? साक्षात्कारकर्ता को, जो प्रश्न पूछ रहा है। और यदि उसे विषय के ज्ञान का अभाव है तो उसे शर्मिंदगी भी उठानी पड़ सकती है कि वह जिस समस्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है उस समस्या के बारे में ही उसे पता नहीं है, और ऐसी स्थिति में अनुसंधान की सफलता पर संदेह बना रहता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि साक्षात्कारकर्ता को विषय के बारे में पूर्ण जानकारी हो और वह सूचनादाता के समक्ष उसे स्पष्ट भी कर सके। दूसरा, सूचनादाताओं के बारे में जानकारी। साक्षात्कारकर्ता को सूचनादाताओं की योग्यता, स्वभाव, व्यवसाय, निवास स्थान, उस अवकाश तथा मिलने के समय आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। सूचनादाताओं की प्रकृति, संस्कृति, विचार, जाति, सामाजिक स्थिति आदि के बारे में भी उसे जानकारी होनी चाहिए। ये सभी बातें जानना इंटरव्यू की सफलता के लिए ज़रूरी होता है। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव। अध्ययन विषय की आवश्यकता के अनुसार साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करना ज़रूरी है। जैसे कि उदाहरण बताती हूँ, यदि हम किसी औद्योगिक समस्या का अध्ययन कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक श्रमिकों, कारखाने के प्रबंधकों, श्रम संघ के नेताओं और वहाँ के कर्मचारियों, अधिकारियों आदि का चुनाव करना चाहिए। साक्षात्कारदाताओं का चुनाव करते समय हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम अनुभवी, अध्ययन समस्या से संबंधित तटस्थ व्यक्तियों का चयन करें जो समस्या के बारे में विश्वसनीय, गहन, विस्तृत, प्रामाणिक सूचनाएं दे सकें। कई बार स्थायी साक्षात्कारकर्ताओं का एक स्थायी समूह या पैनल बना लेना भी लाभदायक होता है, और यदि साक्षात्कारदाता बहुत अधिक संख्या में हैं तो निदर्शन द्वारा उनमें से वांछित मात्रा में सदस्यों का चयन कर लिया जाता है। समय एवं स्थान का निर्धारण। साक्षात्कार के लिए उचित समय एवं स्थान का निर्धारण भी एक महत्वपूर्ण चरण है।
जो कि साक्षात्कारदाता की सलाह से किया जाना चाहिए और इसके लिए उससे यानी साक्षात्कारदाता से टेलीफोन द्वारा, पत्र द्वारा या व्यक्तिगत रूप से संपर्क स्थापित कर लिया जाता है। समय और स्थान का निर्धारण करने से पूर्व उसे यानी उत्तरदाता को परिचय पत्र भी भेजना चाहिए ताकि वह साक्षात्कार के संबंध में किसी प्रकार का कोई संदेह मन में ना रखे। समय ऐसा होना चाहिए कि उत्तरदाता को साक्षात्कारदाता को अवकाश हो और वह किसी कार्य में व्यस्त ना हो और इसी प्रकार से स्थान का निर्धारण करते समय भी ये ध्यान रखना चाहिए कि स्थान ऐसा हो जहाँ साक्षात्कारदाता गोपनीय सूचनाएं दे सके। सार्वजनिक स्थान या व्यवस्थाएं करने वाले स्थल पर सामान्यतः साक्षात्कार लेना उपयुक्त नहीं रहता है। साक्षात्कार यंत्रों की रचना। साक्षात्कार के संचालन के लिए मुख्यतः 2 यंत्रों की रचना की जाती है। एक साक्षात्कार अनुसूची और दूसरा साक्षात्कार प्रदर्शिका या निर्देशिका। इसमें से कौन सा यंत्र कहाँ प्रयोग में लाया जाएगा, ये इंटरव्यू के प्रकार एवं अध्ययन विषय पर निर्भर करता है। अब इन दोनों यंत्रों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। साक्षात्कार अनुसूची ये विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है और इन प्रश्नों को क्रमबद्ध रूप से लिखा जाता है। इन प्रश्नों को साक्षात्कारकर्ता पूछता जाता है और रिक्त स्थान में उनके सामने लिखता जाता है। ये प्रश्नावली का ही एक स्वरूप है। साक्षात्कार अनुसूची में उत्तरदाता का नाम, स्थान, आयु, जाति, वैवाहिक स्थिति, व्यवसाय, धर्म आदि का उल्लेख होता है और इसके बाद अध्ययन समस्या से संबंधित अनेक प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग औपचारिक और निर्देशित साक्षात्कारों के लिए किया जाता है। अब हम साक्षात्कार निर्देशिका क्या है इस संबंध में जानेंगे। साक्षात्कार निर्देशिका एक लिखित प्रपत्र होता है जिसमें समस्या के विभिन्न पक्षों का विवरण होता है। इस संबंध में गुडे एवं हांट ने स्पष्ट लिखा है कि साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका ऐसे शोध प्रसंगों अथवा विषयों की एक सूची होती है जिसमें साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए प्रश्नों के क्रम, भाषा तथा तरीके की पूर्ण स्वतंत्रता होती है। औपचारिक और निर्दिष्ट साक्षात्कार में इसका प्रयोग प्रमुख रूप से किया जाता है। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका में समस्या के विभिन्न पहलुओं की रूपरेखा निहित होती है। इसमें साक्षात्कार की पूर्ण योजना का विवरण होता है, पूछने योग्य महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया के बारे में आवश्यक सावधानियों एवं निर्देशों का उल्लेख होता है। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका की रचना करते समय ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये नियंत्रक ना हो बल्कि केवल मार्गदर्शक ही हो। साक्षात्कार पथ प्रदर्शिका के अनेक लाभ हैं। अब साक्षात्कार निर्देशिका के क्या लाभ हैं उनके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ। इससे अध्ययन में एकरूपता आती है, इससे अध्ययन में क्रमबद्धता आती है, इससे साक्षात्कारकर्ता की स्मरण शक्ति पर अनावश्यक भरोसा नहीं करना पड़ता है। ये विभिन्न साक्षात्कारों द्वारा तुलनात्मक तथ्यों की प्राप्ति में सहायक होती है। ये अध्ययन के
प्रधान या मुख्य तत्वों की ओर ध्यान आकर्षित करती है। निर्मित उपकल्पना के आधार पर आवश्यक सामग्री का संग्रहण किया जाता है। विशिष्ट प्रकार के ठोस तथ्यों का संग्रह या एकत्र उन्हें इसके माध्यम से किया जाता है। ये इसके महत्वपूर्ण लाभ हैं। धन्यवाद।